तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे कुएं की जिसे रहस्यमय कुआं कहा जाता था। इस कुएं का नाम है अगम कुआं। मतलब ये जो अगम कुआं है ये पटना में मौजूद है। पटना शहर में ये कुआं मौजूद है। इस कुएं को लेकर इतनी सारी बातें और इतनी सारी कहानियां हैं कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इस कुएं को लेकर सारी किताबें, जो सारी चीज़ें इस कुएं को लेकर मौजूद हैं और इस कुएं की सच्चाई है, अगर उसके हिसाब से चलें तो इस कुएं को बनवाया था सम्राट अशोक ने। पटना उस वक्त मगध की राजधानी हुआ करती थी सम्राट अशोक के दौर में। तो इतिहास में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो ये अगम कुआं है इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और इस कुएं का नाम अगम कुआं रखा गया था। अगम का मतलब होता है पाताल। मतलब इस कुएं का कोई ना कोई सिरा पाताल से जाके मिलता है, इसीलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अब इस कुएं को लेके जो बनाने की तारीख है वो है 233 BC। इस हिस्ट्री को लेकर इसे इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये आम कुआं इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों आया, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग दौर में इस कुएं को गहराई नापने के लिए बड़ी कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी। फिर बाद में अब जमाने टेक्नोलॉजी में आया, साइंस टेक्नोलॉजी करता है, लेकिन बरसों तक इस कुएं की गहराई कितनी है ये कोई नाप नहीं पाया। उस जमाने में जब इस कुएं को बनाया गया तो कहते हैं कि जमीन के अंदर करीब 20 फीट की खुदाई के बाद पानी अपने आप निकल आता था। तो उस जमाने में जितने भी कुएं होते थे, खास तौर में अगर सूखे के इलाकों को छोड़ दो और पटना ऐसे इलाके जहाँ गंगा के किनारे स्थित है, तो 20 फीट काफी होता है पानी निकालने के लिए किसी भी कुएं से। लेकिन इस कुएं की गहराई 20 फीट से काफी ज्यादा थी। बहुत सारी कोशिश की गई और आखिरकार फिर लोगों ने बाद में ये माना इस कुएं की जो रियल गहराई है, जो पुरातत्व विभाग की मदद से भी जाने गई है, तो वो गहराई 105 की गहराई थी, यानी कि 105 फीट की गहराई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस दौर में कुआं बना तो उस टाइम पे जमीन में 20 फीट की गहराई में पानी आ जाता था। लेकिन इस कुएं के लिए 105 फीट की गहराई करनी पड़ी इस कुएं के पानी को लाने के लिए। उसी के बाद से फिर इसकी बहुत सारी कहानी बननी शुरू हुई थी। एक कहानी ये आई, कहते हैं कि चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे अकाल पड़ जाए या सूखा पड़ जाए, लेकिन इस कुएं का पानी आज तक कभी सूखा नहीं। ये कुआं हमेशा पानी से लवरेज भरा रहता है। और ऐसे बहुत दौर आए जब सूखा पड़ा, सम्राट अशोक से लेकर अब तक काफी बार ऐसे बहुत दौर आए सूखा पड़ा, लेकिन अदम कुआं, इस कुएं में कभी भी पानी की किल्लत नहीं आई। एक इसको लेकर शुरू से इस चीज की एक थ्योरी चलती हुई आई है। दूसरा इस कुएं के बारे में यह है कि मौसम के हिसाब से कुएं का पानी का रंग बदलता है। बरसात के मौसम में अलग, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, और लोगों ने इस चीज को देखा भी है। तीसरी बात इस कुएं को लेकर यह भी आती है कि इस कुएं का पानी का लेवल है जो, वो अगर गर्मी में जितना है बारिश में भी उतना ही रहेगा। और वो अपने पानी के स्तर को मेंटेन करके रखता है, मतलब जितना पानी का लेवल है उतना ही रहता है। वो ना कम होने देता है ना बढ़ने देता है। अब ये एक अजीब सी मिस्ट्री है। अगर बरसात हो रही है और कुएं का मुंह खुला हुआ है तो कुआं ऑलरेडी भर जाना चाहिए, और अगर सूखा हो तो पानी का लेवल नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मौसम कोई सा भी हो, लेकिन ये कुआं हमेशा एक ही लेवल पर रहता है। और मौसम के हिसाब से पानी के रंग बदलना ये भी अपने आप में एक अजीब सी चीज है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। इस कुएं को लेकर जो और भी कुछ चीजें हैं वो ये है कि असल में जो कुआं सम्राट अशोक ने इस वजह से बनवाया था कि जब उसे राजा बनना था, तो उसे राजा बनने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए, उसे अपने बहुत सारे जो सामने विद्रोही होते हैं, प्रतिबंधी या विद्रोही होते हैं, उन्हें निपटाना था। तो एक मान्यता यहाँ पर यह भी है कि सम्राट अशोक ने सम्राट बनने से पहले जितने उनके जो 99 भाई थे, उन 99 भाइयों का कत्ल करने के बाद इसी अगम कुएं के अंदर उनकी लाशों को डाला था। एक ये थ्योरी बहुत पहले से चली आ रही है इस कुएं के बारे में। दूसरी एक ये आ रही है कि जब सम्राट अशोक का राज था, चीन के एक शख्स ने इसके ऊपर, इस कुएं के ऊपर काफी रिसर्च करा था। तो उसने लिखा है कि सम्राट अशोक ने अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए इस कुएं को बनवाया था
और जो भी उसके दुश्मन होते थे वो इस कुएं के अंदर डाल देता था सम्राट अशोक। इसलिए इस कुएं की गहराई नापना बहुत मुश्किल काम है। एक और मान्यता इसके बारे में ये भी है, सम्राट अशोक के बारे में यह है कि सम्राट अशोक भारत के महान शासक बने, लेकिन बहुत से लोग ऐसे गलत मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि वो कुछ और मतलब इतने महान नहीं थे। तो वो इस चीज को नहीं मानते कि सम्राट अशोक ने इस कुएं को अपने भाई को मारने के लिए, 99 भाइयों को मारने के लिए बनवाया था। असल में उन लोगों का कहना है कि सम्राट अशोक ने इस कुएं का निर्माण उस खजाने को छुपाने के लिए करा था, उनके उस वक्त मौजूद था, इसलिए इसकी गहराई इतनी ज्यादा रखी गई थी। कहते हैं कि इस कुएं के अंदर ऐसे कई और छोटे छोटे कुएं इसी के अंदर थे, और उसी के बीच में एक तहखाने टाइप का था, एक दरवाजा टाइप का था, इसके अंदर काफी खजाना रखा गया। ये सारी बातें जो है मान्यता में ही जा रही हैं। खैर, 9 श्रृंखला बंद अलग अलग कुएं इस कुएं के अंदर, मतलब लेवल बाय लेवल छोटे छोटे, और कहते हैं कि उन 9 छोटे छोटे कुएं के बाद एक तहखाना है जिसके अंदर सम्राट अशोक ने अपना सारा खजाना छुपा कर रखा था। और इसी गुप्त सुरंग से एक तहखाना जो है, एक सुरंग है, उस सुरंग से रास्ता बाहर निकलता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, राज आज तक राजी बना हुआ है, या आज तक दुनिया के सामने नहीं आया है। हालांकि इस कुएं की जो खोज की है वो ब्रिटिश खोज करता थे लॉरेंस मॉरिस। उस वक्त इन्होंने इसका जिक्र किया था, इस कुएं के खजाने के और सम्राट अशोक के बारे में, उनके 99 भाइयों के कत्ल के बारे में और खजाना छुपाने के बारे में। उन्होंने ही इस ब्रिटिश खोजकर्ता में इस बात का जिक्र किया था, इसमें बहुत सारे सोने के असरफियां और कीमती चीजें मिली थी। और उसकी वजह उन्होंने बताई थी वो ये थी कि ये कुआं इतना मशहूर हो चुका था कि सम्राट अशोक के नाम पर, कि अगर कोई भी धनी बिजनेसमैन, जैसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी का मुसलमान शख्स अगर कोई इस इलाके से गुजरता है, अगर वो उस इलाके से गुजरता है, उसकी मान्यता ये थी अगर वो इस कुएं में कोई भी चीज, यानी सोने की चांदी की कोई चीज, या फिर कोई क्राइम करने वाले होते थे, अगर वो भी इसके अंदर अपने जो कमाई होती थी उसका एक अंश अगर इसके ऊपर डाल देंगे तो उसके ऊपर बला नहीं आती थी। और इसीलिए इस कुएं में वैसे भी बहुत खजाना लूटा गया था, और इस कुएं के पास कई मूर्तियां भी पाई गई थी। लेकिन इस कुएं का असली राज है क्या, इसे जानने के लिए बहुत सारी बातें या कोशिश की गई। 1932 में पहली बार इस कुएं का राज को जानने की कोशिश करी अंग्रेजों ने, बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों को कामयाबी मिली नहीं। लेकिन इसके बाद 1962 में अदम अदम कुआं जो था, इसकी फिर से सच्चाई जानने की कोशिश की गई। एक पुरातत्व विभाग की टीम इस कुएं के राज और इस कुएं की 105 फीट की गहराई और इस कुएं का गंगा सागर से जाकर मिलना, सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के 99 भाई के कत्ल, इन सारी चीजों की कहानी और जो खजाना था, इन सारी चीजों की कहानी जानने के लिए एक पुरातत्व विभाग की टीम बनी, लेकिन उन्हें भी कोई ज्यादा कामयाबी मिली नहीं। तीसरी बार 1995 में एक बार फिर अदम कुएं के खोदने का काम किया गया, और वजह यह थी कि बहुत सारे लोगों की मान्यता ये थी कि इस कुएं के नीचे बहुत सारा खजाना दफन है सम्राट अशोक के जमाने का। इस कुएं के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खजाने, छोटे छोटे कुएं भी हैं और गुफाएं भी हैं। लेकिन 95 में इस कुएं के खजाने को एक बार फिर ढूंढने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन तीसरी बार में भी इसे कुएं में कोई खास कामयाबी मिली नहीं। तो एक के बाद एक 3 कोशिश की गई जो कि रिकॉर्ड पर है, 1935, 62 और 1995। आदम कुएं का राज और रहस्य, इन 3 स्टेप में जानने की कोशिश करी, लेकिन कहानी की सच्चाई फिर भी किसी को समझ नहीं आई। अगर सम्राट अशोक ने ऐसा कोई खजाना इस कुएं के अंदर दबाया है तो ऐसा कोई रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज हो, वो भी ऐसा कोई दर्ज नहीं था। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में या फिर उससे पहले मुगलों के जमाने में इस खजाने को निकाल लिया गया, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड इसका मौजूद नहीं है। 99 कत्ल के लिए इस कुएं का बनाना सम्राट अशोक का, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस कुएं को खजाने के लिए बनाना, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये कुआं आज भी मौजूद है, पटना शहर में ये कुआं आज भी मौजूद है, और हजारों पर्यटक इस कुएं को देखने पटना शहर पहुंचते हैं, और जो इसके पास मंदिर है वहां पर आज भी पूजा पाठ होती है। लेकिन जो पुरानी कहानी है उसके ऊपर आज भी इस कुएं की मिस्ट्री बनी हुई है। जो अदम कुएं की रियल स्टोरी है वो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लोग अपने अपने मान्यता से इस चीज को मानते हैं, लेकिन उसकी असल वजह क्या है इसका किसी को कोई पता नहीं है।
क्या इसकी मिस्ट्री है, इसका कोई किसी को कोई पता नहीं है। क्यों इस पानी का रंग मौसम के हिसाब से बदलता है, इसका भी किसी को आज तक कुछ पता नहीं है। क्यों इस पानी का लेवल एक ही रहता है हमेशा, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, ऊपर या नीचे नहीं आता, उसके अभी आज तक किसी को पता नहीं है। और क्यों इस कुएं को जो गहराई है उसकी 20 फीट से ज्यादा लेकर 105 फीट करनी पड़ी, इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं। सिर्फ मान्यता मौजूद है यह कुआं सम्राट अशोक ने बनाया था, खजाने के लिए बनाया था, या अपने भाइयों को मार के लाश दबाने के लिए बनाया था, इस बात का भी आज तक किसी को पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो ये थी 99 कत्ल के लिए बनाई गई एक ऐसे रहस्यमय कुएं की कहानी, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज की कहानी में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली कहानी में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी कोई कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।